नहीं सर प्लीज, मैं ठाकुर जब कृष्ण भगवान ने भक्त प्लीज सर, इसको भी डालो। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग अंबा माता थाने के बाहर आए हुए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि एक आक्रोशित भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है। और वजह सिर्फ यह है कि जिस प्रकार से हम अपने आराध्य देव को पूजते हैं, यहाँ पर इंजाम है कि एक पुलिसकर्मी द्वारा हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान को जिस तरह से गाली दी गई है, उसके विरोध में तमाम जो लोग हैं, तमाम हिंदू सनातनी लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हैं और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सन्नी जी पोखरना भी हमारे साथ हैं, पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। जिस तरह का एक कृत्य हुआ है, भाई एक गौपालक जो है अपनी गाय को, उसकी गाय घूम जाने पर वो 15 दिनों से या 16 दिनों से वो यहाँ पर लगातार चक्कर काट रहे थे। और आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण भक्त हूं, मुझे मत भरो, और उसके बाद जिस तरह का कृत्य हुआ, एक ऑडियो हमने सबने सुना जिसमें कृष्ण भगवान तक को गाली दी जा रही है। मतलब ये इंसान को क्या हो गया और क्या संदेश देना चाहते हैं हम? देखिए, सर्वप्रथम हमको जब सूचना मिली तो बताया गया कि भाई जिस तरह गाय घूम गई है और गाय के लिए सुबह रिपोर्ट लिखाना आया है, फिर उसको वापस उसको भी एक से कौन पाबंद किया गया है क्यों कैमरा चला रहा था, ऐसे कोई वारदात हुई। और उस कैमरे में चलते हुए में जब वो कह रहा है मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, तो उस अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जी, सूचना मिलने पे हम यहाँ पे, मैं आया हूँ, भूपिंदर जी, रंजीत जी, दिखपाल, सुंदर सिंह जी और सब मौके पर आए, लोकेश जी, कोठारी साहब। सही हिसाब से हमारी बात हुई, हमारी बात आगे पहुंचेगी। हमने भी एमएलए साहब से, जिलाध्यक्ष जी से बात करी कि भाई इस तरह का जो कृत्य है, अगर कोई सिपाही होकर इस तरह की बात करता है, हिंदू देवी देवता को गाली देता है, तो यूं तो है नहीं, समुदाय विश्वास के खिलाफ तो हमेशा खड़े रहते हैं हम। तो जो ऐसा हिंदू भी करेगा तो उसके भी खिलाफ खड़े रहेंगे। ऐसा किसी को अधिकार नहीं दिया कि किसी भगवान को कोई गाली देवे। जी, तो हम यहाँ आए, हमने हमारी बात रखी, बात ऊपर तक रखी गई। मैं सारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसको अभी हाथों हाथ लाइन हाजिर किया गया है। यहाँ से रवानगी को उसको ऑर्डर कर दिए गए हैं, सही सब कह के गए, और उसको अभी यहाँ से हाथों हाथ उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी। भूपेंद्र जी क्या कहना चाहते हैं इस तरह के कृत्य को लेकर? सर, ये कृत्य तो गलत ही है, चाहे वो हिंदू समाज का हो, चाहे असमाज किसी और समाज का हो, कोई भी हो, उसके लिए, इस कृत्य के लिए किसी को माफ नहीं किया जाएगा। जी, दिखपाल जी, जी सर। मंडल अध्यक्ष हैं आपके मंडल में, जिस तरह की ये घटना हुई है और एक परेशान व्यक्ति जिसका अभी 1 माह पूर्व ही शादी भी हुई थी, किसी कार्यक्रम में जाने के कारण 2-3 दिन वो यहाँ पर नहीं थे, तो ऐसे में उनकी 2 गाय, जो दुधारू गाय थी, वो चोरी हो गई थी। उसके लिए कई बार आदमी भटकता है, एफआईआर दर्ज नहीं होती और उसके साथ मारपीट होती है, और फिर जो कृत्य हुआ, कृष्ण भगवान तक को गाली दी गई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए मयूर जी, एक पुलिस की प्रक्रिया है, किसी की कोई चीज़ घूमी है तो स्वाभाविक है वो थाने में आता है। और ऐसा बताया गया है कि उस बच्चे ने थोड़ा आक्रोश से बात किया और फिर जो यहाँ पे उपस्थित पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा मारपीट करी गई उनसे। ये दुखद तो था ही, परंतु साथ के साथ में किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का जो कुकृत्य किया गया, उसके विरोध में जैसे हमें जानकारी मिली, मेरे पास फ़ोन आया, तो हमारे वरिष्ठ ने, जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी, इन सबको जानकारी दी। विधायक जी ने उच्च अधिकारियों से बात करी, जिलाध्यक्ष जी ने करी, तो उसके बाद इन सब की यही भावना थी कि भाई साहब, इस तरह की अगर घटना घटती है तो ये बहुत शर्मसार थी। और मैं अधिकारियों को और थानाधिकारी महोदय को और सभी को धन्यवाद दूंगा कि जो जन भावना कल भड़कने वाली थी वो ना भड़काते हुए, मौके की नाजायज स्थिति को देखते हुए आपने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है। और भविष्य में मैं तो कहता हूँ, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या किसी भी विभाग का हो या कोई सिविलियन हो या कोई आमजन हो, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना बहुत गलत है। और जिस तरीके से श्री कृष्ण के बारे में जो शब्द यूज़ किए गए थे, हालांकि उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था, जिस सिपाही द्वारा ये किया गया था उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, मैं आक्रोश में बोल गया था। पर प्रशासनिक अधिकारियों को, जिलाध्यक्ष जी को, विधायक जी ने तत्काल बात करके और जिस तरीके का फैसला हुआ है वो स्वागत योग्य है। और भविष्य में चाहे वो कोई भी हो, इस बात के लिए पाबंद रहेगा कि किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी के पास नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या कितना भी बड़ा अधिकारी हो। जी, अब वो व्यक्ति हमारे साथ हैं, वो गौपालक जिनकी गाय यहाँ पर चोरी हो गई थी, और क्या कहना चाहते हैं जिस तरह का व्यवहार आज अंदर हुआ, और आपके आराध्य, आपका बार बार उस वीडियो में कहना है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, मुझे मत मारो, और कृष्ण भगवान को जो गाली दी गई, क्या कहना चाहते हैं? मैं जब थाने में आया तो मैंने एक बात ही पूछी कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। तो पुलिसकर्मी के द्वारा कहा गया कि गायों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। तो मैंने बोला कि आप मेरे साथ तो दीजिए कम से कम। तो ऐसे करते हुए इन्होंने मेरे कैमरा देख लिया, मैंने वीडियो बना रहा था, तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के मुझे अंदर लेके गए और मेरे हाथ में हेलमेट था, तो मुझे अंदर लेके गए और हेलमेट से मारा मुझे। और मैंने जब श्री कृष्ण के बारे में बोला कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ,
तो उन्होंने मुझे श्री कृष्ण के वाले बहुत गंदी गंदी बातें करी और मुझे बहुत मारा, मेरे बाल खींचे और मेरे कमर में वो मुक्के उक्के मारे, ऐसा बहुत बहुत एक आधा एक घंटे तक मुझे बहुत देर तक मारा इन्होंने। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से एक व्यक्ति जो अपनी फरियाद लेकर थाने में आता है और जिस तरह से एक गाय, जो 2 गाय इनकी थी, वो गुम हो जाने पर ये बार बार यहाँ पर चक्कर काट रहे थे, उसके बाद भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई, ये काफ़ी निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान को लेकर आपत्तिजनक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, गाली गलौज की जो की गई है, उसके लिए बिल्कुल कठोर शब्दों में हम भी इसकी निंदा करते हैं। और हालांकि पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने इस पूरे मामले की तुरंत संज्ञान लेते हुए यहाँ पर जो है लाइन हाजिर उस कांस्टेबल को यहाँ पर करा है। बहरहाल ये आंसू यहाँ पर जूटे नहीं हो सकते, इस व्यक्ति की आंखों में जो आंसू है वो जूटे नहीं हो सकते। हम भी चाहते हैं कि इस गलती की पुनरावृत्ति यहाँ ना हो, क्योंकि ये देश, ये संसार भगवान चलाते हैं और भगवान के लिए इस तरह की शब्द की इस्तेमाल, क्योंकि एक गाना भी है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया, तेरा मत बदल रहे इंसान। जय हिंद, जय